आज हम लोग फैमिली ऑफ साल्ट्स पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि साल्ट्स क्या होता है। आज हम लोग फैमिली ऑफ साल्ट्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि किस साल्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसके यूज होते हैं और कैसे वो बनते हैं, बिखरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट से। तो देखिए फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है दोस्तों। द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ सॉल्ट। यानी कि वैसे सॉल्ट जिसके सेम पॉजिटिव आयंस होते हैं वैसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं कि ये सभी सॉल्ट एक ही फैमिली से हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट बिलोंग्स टू सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कॉल्ड सोडियम सॉल्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड जो है और सोडियम सल्फेट जो है ये दोनों बिलोंग्स करते हैं एक ही फैमिली के सॉल्ट से, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या हुआ कि वैसा फैमिली जिसमें एक ही ग्रुप के सॉल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट हो गया, सोडियम पेंटेट हो गया, सोडियम हेक्सेट हो गया। तो ये सभी चीज सोडियम सॉल्ट में आ जाएंगे। इसी तरह पोटेशियम में ही चलेगा तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, इसी तरह चलते जाएगा। तो ये था कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और जिसको कि दूसरे भाषा में कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है सोडियम क्लोराइड और ये कैसे बनता है। तो सोडियम क्लोराइड जो हुआ हमारा, ये हुआ साधारण नमक, यानी कि वो नमक जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, वैसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है लेबोरेटरी में बनाया जाता है। इट इज मेड इन लेबोरेटरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि ये कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। और किस किस के कॉम्बिनेशन से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं NaOH प्लस HCl, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl को जोड़ा गया। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O, तो यही जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, यही हमारा कॉमन सॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये तो हो गया कि केमिकली कैसे बनाया जाता है सोडियम सॉल्ट को। लेकिन सोडियम सॉल्ट जो है इसको नेचुरली भी ऑब्टेन किया जाता है। तो नेचुरली ये कैसे मिलता है, तो इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड नेचुरली बाय सी वाटर। यानी कि समुद्र के खारे पानी से हम लोग इसको नेचुरली रिफाइनिंग के द्वारा निकाल सकते हैं। रिफाइनिंग के द्वारा हम लोग इसको नेचुरली भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये था कि कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कैसे हुआ। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, इसका डिफरेंट यूज क्या है। यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, देखिए इसके तो बहुत सारे यूज हैं, लेकिन कुछ जो खास यूज है वो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। जैसे पहला, इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स सच एज बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा etc। यानी कि इसका यूज जो है रॉ मटेरियल के रूप में होता है एक अलग अलग तरह के यूजफुल केमिकल्स को बनाने में। तो वो केमिकल्स क्या हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इन सभी चीज़ों को बनाने में कॉमन सॉल्ट का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। यह था पहला यूज कि ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। पहला कि ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। दूसरा, इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड्स, यानी कि इसका यूज जो है फूड के कुकिंग के लिए होता है। इसका यूज कैसे के लिए होता है, फूड के कुकिंग में भी होता है, यानी खाना
जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग कॉमन साल्ट दैट इज नमक का यूज करते हैं। तो खाना बनाने में भी साल्ट का यूज होता है। और तीसरा, इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स, यानी कि इसका यूज प्रिजर्वेटिव के रूप में भी होता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब हुआ कि वैसा सब्सटेंस जो फूड आइटम को प्रिजर्व करके रखे, सुरक्षित करके रखे, बचा के रखे, प्रोटेक्ट करके रखे। तो इसका यूज अचार जो होता है उसमें भी ज़्यादा मात्रा में नमक इसी के लिए डाला जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा दिन तक सेफ रहे। और इसीलिए यहाँ पर कॉमन साल्ट जो है पिकल्स में एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है। और चौथा है, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, यानी कि ये जो है सोप के मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद करता है। सोप बनाने में यानी कि साबुन बनाने में भी मदद करता है। और साबुन बनाने में ऐसे मदद करता है कि जब आप 4th चैप्टर पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो उसमें मेकिंग ऑफ ए सोप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जानेंगे कि कैसे हम लोग नमक डालते हैं जो साबुन बनाने में हम लोग को मदद करता है। तो ये था दोस्तों कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है। अब फिर हम लोग आगे जानेंगे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो अब हम लोग उस सभी को जानते हैं। दोस्तों अब हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में जानेंगे कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये फॉर्म कैसे होता है और इसका यूज क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O इसका केमिकल फॉर्मूला है। और उसी के हिसाब से इसका केमिकल नेम पड़ा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम हुआ क्योंकि यहाँ पे 10 है, 10H2O है, तो इसके लिए डेकाहाइड्रेट लगा। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे कुछ और रहता है जैसे 2H2O रहता तो डाईहाइड्रेट लगता। इसी तरह यदि अलग अलग डिजिट होता है तो उसके लिए अलग अलग नाम आ जाता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट, इसमें नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है सीधा Na2CO3, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के नाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि Na2CO3 में कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है और इसीलिए इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश भी कहा जाता है। ठीक है, यह था कि वॉशिंग सोडा के बारे में कुछ कॉमन जानकारी। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले एक कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, यानी कि सोडियम क्लोराइड में जब पानी मिला दिया जाता है, वाटर का जो सॉल्यूशन बना दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बन जाता है, उसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। तो कह रहा है कि एक कोल्ड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ब्राइन का, जो कि रिएक्ट करता है एमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए ये 3 स्टेप में हमें मिल जाएगा Na2CO3, यानी कि वॉशिंग सोडा हमको तीसरे स्टेप में मिलता है और इसको बनाने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो देखिए हम लोग क्या किए, NaCl के साथ H2O को मिला दिया और फिर NH3 और CO2 को मिला दिए, सभी मिल गया। तो ये बन गया NaHCO3। ये है एक प्रेसिपिटेट, आप कह लीजिए इसको, ये इंसोल्यूबल है वाटर में, ये वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंस है। और NH4Cl, तो ये एक्स आउट हो गया। अब देखिए ये जो NaHCO3 जो बचा था प्रेसिपिटेट के रूप में, ये क्या होगा कि इसको हम लोग हीट करेंगे। अब हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होके Na2CO3 इंटू CO2 सॉरी Na2CO3 प्लस CO2 प्लस HO2 देगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ये तीनों हमें प्राप्त होंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि सोडियम कार्बोनेट जो मिला,
तो इसमें हम लोग 10 वाटर मॉलिक्यूल्स से क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि 10H2O को हम लोग ऐड कर देंगे इसमें Na2CO3 में। तो ये दोनों ऐड जो होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाता है Na2CO3 और इंटू 10H2O, जो कि हमारा वाशिंग सोडा है। वाशिंग सोडा का एक फार्मूला है Na2CO3 और इंटू 10H2O। तो ये हमें मिल गया। तो ये था कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे वाशिंग सोडा बनता है। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि वाशिंग सोडा के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इससे आर पार देखा जा सकता है। दूसरा बात, इट इज वन ऑफ द मेटल कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये वाटर सोल्यूबल होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया NaHCO3 ये एक मेटल कार्बोनेट है, लेकिन वाटर में सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि यदि सोल्यूबल होता तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ही नहीं होता। तो ये मेटल कार्बोनेट होने के बाद सोल्यूबल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो कि सोल्यूबल है वाटर में। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी जिसका देखिए, इट हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टीज। क्लींजिंग प्रॉपर्टीज यानी कि ये कपड़ों को साफ करने के काम में आता है, कपड़ों को धुलने के काम में आता है, धोने के काम में आता है। तो इसके लिए ये इसका क्लींजिंग प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है, और ये बेसिक होता है नेचर में। बेसिक होता है नेचर में, एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है। इसीलिए ये लिटमस पेपर के कलर को भी चेंज कर देता है। लिटमस पेपर के कलर को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है, रेड से ब्लू में। ठीक है, अब देखिए ये तो थे इसके प्रॉपर्टीज कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो सोल्यूबल होगा वाटर में, और इसके पास क्लींजिंग प्रॉपर्टीज है, और ये बेसिक होता है नेचर में। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा। तो इसका यूज क्या क्या चीज में होता है। तो एक यूज हो गया ग्लास सोप या पेपर के मैन्युफैक्चर में, यानी कि ग्लास सोप और पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा इट इज यूज है क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट मैंने जो आपको बताया अभी, कपड़ों को धोने के काम में आता है, तो ये इसका यूज है। तीसरा यूज, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, यानी कि बोरेक्स एक सब्सटेंस है जो कि सोडियम का ही बना होता है। तो इसको बनाने में भी, बोरेक्स को बनाने में भी ये जो है आपको क्या नाम है, वाशिंग सोडा आपको मदद करता है। और बोरेक्स का फार्मूला आपको मैं बता दूं क्या होता है। बोरेक्स का फार्मूला बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 Na2B4O7 और इंटू 10H2O, यही बोरेक्स का फार्मूला होता है। तो इसका यूज बोरेक्स को भी बनाने में किया जाता है। और चौथा यूज उसका, इट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, यानी कि ये हार्ड वाटर को भी सॉफ्ट वाटर बनाने में मदद करता है। तो ये थे इसके यूज कि ये किस किस तरह से यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने वाशिंग सोडा का फॉर्मूला देखा, केमिकल नेम देखा, उसके बाद इसका प्रोडक्शन देखा, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज, और उसके बाद इसका यूज देखा। अब हम लोग यही सारा चीज देखेंगे किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तो देखिए अब ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लीचिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा का पहले देखेंगे, तब फिर ब्लीचिंग पाउडर का देखेंगे। तो पहले बेकिंग सोडा का देखते हैं क्या क्या होता है यूज और प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों अब हम लोग बेकिंग सोडा को देखेंगे कि बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है केमिकल फार्मूला, NaHCO3 इसका केमिकल फार्मूला है, यानी कि इसी पर इसका नाम पड़ा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नेम हो गया केमिकल नेम। और इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसका दूसरा नाम जो है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये थे बेकिंग सोडा के बारे में कुछ
बेसिक जानकारी कि बेकिंग सोडा आखिरकार क्या होता है और इसको किन किन तरीकों से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे होता है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए जैसे हम लोगों ने देखा था वॉशिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा का फर्स्ट स्टेप, वही फर्स्ट स्टेप इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमें बेकिंग सोडा मिल जाएगा। सिर्फ फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने पर हमें बेकिंग सोडा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? तो वो ऐसे मिल जाएगा कि उसमें फर्स्ट स्टेप में हम लोग NaCl को, H2O को, NH3 को और CO2 को, इन सभी को हम लोग क्या करते थे, एक साथ मिक्स करते थे, यानी कि रिएक्ट करवाते थे। तो NaHCO3 मिलता था और NH4Cl मिलता था। तो ये एक प्रेसिपिटेट के रूप में काम करता था, ये एक प्रेसिपिटेट के रूप में काम करता था। तो ये जो प्रेसिपिटेट के रूप में काम करता था और NH4Cl जो है, NH4Cl, तो ये बाहर हो जाता था। तो यही जो प्रेसिपिटेट है यही हमारा NaHCO3 है। क्लियर? अब देखिए ये था कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, कैसे बनता है ये लेबोरेटरी में। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये जो होता है ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वो एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड था, ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि क्रिस्टल के रूप में होता है। जैसे नमक का दाना होता है उसी तरह ये भी होता है। उसके बाद ये एक मिल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। मिल्ड यानी कि बेकिंग सोडा जो है ये सॉफ्ट सब्सटेंस, देखे होइएगा आप लोग खावर सोडा या फिर मीठा सोडा जिसको कहा जाता है, तो वो कितना सॉफ्ट रहता है और वाइट कलर का ही क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है। और ये नॉन कोरोसिव बेस है, यानी कि ये कोरोसिव नहीं है, ये नॉन कोरोसिव बेस है। उसके बाद ये इसके दो प्रॉपर्टीज हो गए। तीसरा प्रॉपर्टीज है व्हेन हीटेड अबव 540 डिग्री केल्विन, यानी कि जब इसको 543 डिग्री केल्विन से ज्यादा पर गर्म किया जाता है तो ये कन्वर्ट होके बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। कन्वर्ट होके क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये था इसका तीसरा प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने इसका प्रॉपर्टीज देख लिया। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा का यूज क्या क्या है। तो बेकिंग सोडा का यूज जो है, पहला यूज है इट इज यूज्ड एज एंटासिड, यानी कि ये जो है एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा जो है एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा यूज है इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा का यूज हम लोग करते हैं। और तीसरा जो यूज है बेकिंग सोडा का ये है इट इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग सोडा से हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो बेकिंग पाउडर को बनाने के काम में भी हम लोग बेकिंग सोडा का ही यूज करते हैं। तो ये बात हो गई क्लियर कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। सबसे पहले एंटासिड, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर और फिर बेकिंग पाउडर बनाने में। तो ये था बेकिंग सोडा का यूज, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और केमिकल फार्मूला। अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, क्या होता है और उसमें कैसे कैसे उसका यूज होता है। तो दोस्तों अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा पाउडर होता है जो कि क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला CaO2 ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। और केमिकल फार्मूला के हिसाब से इसका नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम हो जाता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल फार्मूला के हिसाब से इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसको और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, जो कि इसका नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम।
क्या है इसका नाम दोस्तों? क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से ब्लीचिंग पाउडर को जाना जाता है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है और इसके यूजेज। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रिपरेशन होता है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन को मिलाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसको मिलाया जाता है दोस्तों? क्लोरीन को मिलाया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है और H2O अलग हो जाता है। तो ये कैसे हुआ फॉर्मेशन, ये पता चला कि ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म कैसे हुआ। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। पहला प्रॉपर्टीज, इट इज अ व्हाइट कलर पाउडर या फिर व्हाइट पाउडर। दूसरा, इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि यह ठंडे पानी में सोल्यूबल होता है, गर्म पानी में कुछ बच जाता है, यानी कि पूर्णतः सोल्यूबल नहीं हो पाता है, पार्शियली सोल्यूबल होता है। उसके बाद तीसरा है, इट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन, यानी कि ये जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है और किसको प्रोड्यूस करता है? क्लोरीन को प्रोड्यूस करता है। डाइल्यूट एसिड के साथ मिलके क्लोरीन को प्रोड्यूस करता है। तो वो कैसे? तो ऐसे कि CaOCl2 में यदि हम लोग को ये एसिड मिला दे डाइल्यूट करके, कंसंट्रेटेड नहीं डाइल्यूट करके, तो ये CaOCl2 में H2SO4 मिलाया गया है, तो ये CaSO4 बना दिया और H2O अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया, यानी कि ये ऐसे बन गया और क्लोरीन हमें अलग मिल गया। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ये प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन में भी हेल्प करता है। अब हम लोग देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को किस किस तरीके से यूज किया जाता है। तो पहला यूज है, इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग पर्पस ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ को ब्लीच करने में, यानी कि लॉन्ड्री ये सब में जब आप क्लॉथ्स को देते हैं ड्राई वॉश करने के लिए, तो वहां पे भी क्लॉथ को शाइनिंग बरकरार रखने के लिए यही ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, जिससे आपके क्लॉथ्स का शाइनिंग बरकरार रहता है। उसके बाद ये तो पहला यूज था कि लॉन्ड्री में क्लॉथ के ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्ट वाटर सप्लाई, यानी कि ये पानी में जो जर्म्स मौजूद होते हैं उसमें भी डाला जाता है ताकि पानी के जर्म्स को ये डिस्ट्रॉय कर सके। ये दूसरा यूज हो गया। तीसरा, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसको सूंघने पर आदमी बेहोश हो जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के मदद से ही क्लोरोफॉर्म बनता है। ब्लीचिंग पाउडर की मदद से ही क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। और चौथा यूज है, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज, यानी कि इसका यूज जो है कैसे के लिए किया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्री में। उसके बाद एक चीज और जान लेना है कि ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? तो वैसा सब्सटेंस जो आपको किसी भी ब्लीचिंग एजेंट, तो ए सब्सटेंस विच डिस्कलर, या फिर यहाँ लिख सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी सब्सटेंस को डिस्कलर कर देता है, उसके कलर को हटा देता है, तो वही होता है ब्लीचिंग सब्सटेंस। यानी कि ये सब्सटेंस विच डिस्कलर दी कलर्ड सब्सटेंस, यानी कि ये जो है ब्लीचिंग एजेंट, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी सब्सटेंस को डिस्कलर कर सकता है, किसी भी सब्सटेंस को डिस्कलर कर सकता है। और ये हो गया कि ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है। अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को भी जान चुके हैं, ब्लीचिंग एजेंट को भी जान चुके हैं, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा को भी जान चुके हैं। अब हम लोग का बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो दोस्तों ये जो बच गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।